फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवा उसकी बात मानने के। मैं चुपचाप सर हिलाकर हाँ कह दी। उसने कहा, वाह मेरी बहना, आज तो मजा ही आ जाएगा। आज तक मुझे बस ब्रा और पेंटी ही मिली थी तुम्हारी, आज तो पूरी की पूरी माधुरी मेरे सामने खड़ी है। फिर उसने मुझे उसका पैंट नीचे करने को कहा। मैं वैसा ही कि वह अंडरवियर नहीं पहना था। मैं उसके केले से पहले ही रुक गई। इस पर वह चिल्ला कर बोला, अरे साली रुक क्यों गई? तू मेरा केला नहीं लेगी क्या? चल उधर जल्दी से मेरा पजामा उतार दे मेरा। फिर मैंने उसका पूरा पजामा उतार दिया। अब वह पूरा नंगा हो गया था। मुझे उसे देखने में थोड़ी शर्म आ रही थी, पर उसका लंबा खड़ा केला देखकर मैं भी थोड़ी गर्म हो गई थी। वैसे तो उसका केला मेरे पति के केले से कम लंबा और मोटा था। उसने मुझसे कहा, जल्दी से चूसना शुरू करो ना। फिर मैंने उसका केला अपने हाथों में लेकर हिलाने लगी। उसके बाद मैं उसकी जांघों के बीच में बैठ गई और फिर उसका केला अपने होठों पर घसने लगी। अब मैं भी सोच ली थी कि शर्माने से कोई फायदा नहीं है। आज मेरा भाई मुझे बिना पेले मानने वाला नहीं है, तो क्यों नहीं खुलकर दूं उसे, ताकि पीने का भी मजा आए। मैं उसका केला होठों पर रगड़ रही थी। फिर मैं उसका केला लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी। उसके पेलने से चिपचिपा रस निकाल रही थी। मैं उसे लिपस्टिक की तरह अपने होठों पर लगा रही थी। इतने में उसने भी अपने हाथों से मेरी छाती सहलाना शुरू किया। वह अपने दोनों हाथों से मेरी दोनों छाती सहला रहा था। मुझे कुछ खास मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि वह नाइटी के ऊपर से मेरी छाती को सहला रहा था। मैंने फिर उसके बिना कुछ कहे अपनी नाइटी उतार दी और अब मैं बिल्कुल नंगी उसके सामने खड़ी हो गई। इतने में उसने कहा, अरे तूने तो ना ब्रा ना पैंटी पहन रखी है, लगता है पिलवाने की पूरी तैयारी में थी। फिर मैं बोली, सिर्फ तू ही नहीं, मुझे बहुत है पेलने वाले। तो फिर बिना कुछ कहे मैं उसका केला चूसने लगी। वह मेरे सर को पकड़कर जोर जोर से केले से धक्का देने लगा। एक तरह से वह मुझे मुंह में देने लगा। मैं बहुत गर्म हो चुकी थी। मेरा मुंह पूरी तरह से चिपचिपा हो गया था और मेरे संतरों से खेलने लगा। वह उन्हें जोर जोर से दबाने लगा। मुझे दर्द हो रहा था, मगर मजा भी बहुत आ रहा था। यह सोचकर ज्यादा मजा आने लगा कि मेरा सगा भाई ही मुझे पेलने वाला है। अब भाई मेरे दोनों संतरों को बारी बारी चूसने लगा। वह मेरे संतरों को धीरे धीरे काटने लगा। दर्द के मारे मैं आह आह करने लगी। बीच बीच में मैं चिल्ला भी देती थी, मगर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने तो आज अपनी बहन का घोंसला फाड़ने का सोच ही लिया था। मैं मदहोश हो चुकी थी। पूरी तरह मेरे मुंह से गंदे शब्द निकलने लगे। आह राहुल और पेलो मुझे, जो कि मैं मदहोश होने के बाद बोलती हूँ अपने पति के साथ। वही भाई के भी सामने मैं कहना शुरू कर दी, भाई पेलो दो, मुझे अपनी बहन की गुफा फाड़ दो। उसके बाद वह धीरे धीरे नीचे गया और मेरी गुफा चाटने लगा। उसकी यह अदा मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि मेरे पति ने अपना केला मुझे बहुत बार चुसवाया था, मगर मेरी गुफा चाटने से मना कर देते थे। मगर मेरा भाई बिल्कुल कुत्ते की तरह पूरी जीभ बाहर निकालकर मेरी गुफा चाटने लगा। वह जीभ को गुफा के अंदर बाहर करने लगा। मुझे अब रहा नहीं जा रहा था। मैंने कहा, प्लीज भाई, मुझे अब तेरा केला चाहिए, तुम जल्दी से अपना केला डालो मेरी गुफा में। उसने कहा, गुफा तो तेरी मैं जरूर फाड़ूंगा, लेकिन पहले बाकी सबका भी तो मजा ले लूं। फिर उसने मुझे पलट दिया और पेट के बल लेटा दिया। अब वो मेरी गुफा में उंगली डालकर हिलाने लगा और मैं इतनी उत्तेजित थी कि अपनी उंगली अपनी गुफा में डाले जा रही थी। फिर उसने मेरे पिछवाड़े को चाटना शुरू किया। वैसे तो मैं बहुत बार मवाई हूं, मगर इतना मजा मुझे पहली बार आ रहा था, वह भी मेरे भाई से। मैं आह आह की आवाजें निकाले जा रही थी। वह पूरा मस्त होकर मुझे पेल रहा था। उसने मेरे पिछवाड़े होल में अपनी उंगली डाली। मैं उचक गई। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो भाई? उसने कहा, माधुरी, आज तो तेरे शरीर के हर छेद में अपना केला डालूंगा। मैं तुझे पेल पेल के खुश कर दूंगा। मैं खुशी से पागल हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसने मुझे उठाया और अपनी जांघों पर बैठा लिया। वह लेटा हुआ था, मैं उसकी जांघों पर बैठी थी। वह मेरे संतरे दबा रहा था। फिर उसने कहा, अब मेरा केला पकड़कर खुद अपनी गुफा में डालो। मैं वैसा ही की। मेरी गुफा से बहुत पानी निकल चुका था। मैं जैसे ही उसका केला गुफा के ऊपर की, वैसे ही भाई ने जोर से झटका मारा। पूरा का पूरा मेरे अंदर हो गया। करीब आधे घंटे की पिलाई के बाद मैं भाई के बगल में सो गई।